सवाल पूछते चले जाते। एक बात ये होगी। दूसरी बात तर्जमा तहतुल आयात है, आयत के लफ्ज़ के नीचे मेरा तर्जमा है, गड़बड़ करने वाला नहीं है, और फेर के ज़रिए से हाथ की और उसकी तशरीह की गई है। तीसरा, अक्सर देखो ये गौर से सुनो, अक्सर मकामात पर तो तर्जमा व तफसीर में आम मुफस्सरीन का इत्तिबा किया है। यानी मेरा तर्जमा और मेरी तफसीर पुराने जो मुफस्सरीन हैं जो तर्जमा और तफसीर किया है उसी के मुताबिक है। लेकिन जिन आयत के सिलसिले में उनके अकाबिरीन मजहब से कोई कलाम मनकूल है तो उसको नकल करके उसी को हक करार दिया है। मियां अब्दुल मुसलिम से, शायद निज़ाम से, शायद दिलावर से और दूसरे सहाब से जो बात आई हुई है मैं उसी को लिखा हूँ, उसको सही साबित किया हूँ। 4, ये तफसीर नूर ईमान की सबसे बड़ी खुसूसियत, उनके इमाम क्योंकि कलाम पाक में रब्त मुसलसल के कायल हैं। महदी मौद ने सबसे बड़ा काम ये किया, क्या फरमाते हैं कि कुरान का कलाम गैर मरबूत नहीं है, बेजोड़ नहीं है। कुरान की हर आयत पहली आयत से मिली हुई है, कुरान की हर सूरत पहली सूरत से मानन मिली हुई है। ये बहुत बड़ा काम था, मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। तो सिर्फ एक सूरत का जोड़ दूसरी उसके पहले की सूरत से कैसे किया जाए, आप पढ़िए, आपको तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने जोड़ देने की कोशिश की है, एक आयत तो दूसरी आयत से जोड़ी है। चुनांचे आपके सामने बोलता हूँ, अल्लाह ताला तलाक का जिक्र करता है, कहता है कि तलाक देना हो तो तुमको सही तरीका ये है कि एक की मरतबा करो और उसके बाद फिर महीना गुजर जाए तो फिर दूसरी मरतबा तुमको कहना चाहिए। तलाक की बात करते करते अल्लाह कहता है वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। फिर तलाक का सिलसिला शुरू कर देता है। अब लोग मुफस्सिरीन बड़े बड़े परेशान थे कि नहीं, यहाँ अल्लाह ताला ने मुस्तानफ़ा जुमला लिया है, पहली आयत का दूसरी आयत से कोई जोड़ नहीं है, इसको जुमले मुस्तफ़ा ने नेक्स्ट पैराग्राफ ख़त्म कर दिया। मैंने महदी मौत के फरमान को सामने रखकर गौर किया और तुमसे जोड़ दिया हूँ और ये कहा हूँ, अल्लाह ने तलाक का तो जिक्र किया, 2 तलाक का जिक्र किया, तीसरी तलाक से पहले अल्लाह कहता है वत्तकुल्लाह, लोगों अल्लाह से डरो। तो मैं जोड़ ये दिया हूँ कि कहीं ऐसा ना हो जाए शैतान 2 तलाक देने के बाद गुस्से में आकर तीसरी तलाक भी दे बैठेगा। अल्लाह से पहले डर, किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश मत कर। फिर उसके बाद अल्लाह ताला का जिक्र करता है। तो ये वत्तकुल्लाह हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुमको तंबीह है कि अल्लाह से डरो। हर काम करते वक्त में अल्लाह का मैं दे सकता हूँ, मामूली झगड़ा हुआ, जा मैं 3 तलाक दे दिया, मत करो, खुदा का खौफ रखो, वो शिकायत करेगी अल्लाह के पास तो तुम्हारा क्या हाल होगा, खुद तुम्हारी ज़िंदगी उजड़ेगी तो क्या करोगे। तब ये चौथी हुई। और मुख्तलिफ आयत के ज़िमन में मज़हब के मुसलमात और मुतक़दात की वज़ाहतों का एहतमाम किया गया है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मज़हब को सिर्फ हदीस से नहीं कुरान से साबित करने की कोशिश की गई है। अगरचे कि वो जमहूर उम्मत के अक़ायद के खिलाफ़ी क्यों ना हो, उनके अक़ीदे के मुताबिक नहीं है, बल्कि मेरे इमाम के अक़ीदे के मुताबिक है, मैंने इनको लिखा है। उसके बाद कहते हैं चंद तफसीरी नमूने और तकरीबन 13 या 14 तफसीर के नमूने दिए हैं। उसमें वो अली कामिल का भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, ये तमाम नमूने दिए हैं। और फिर आखिर में आपको ज़की साहब ने पढ़कर सुनाया कि महदी मौऊद के मज़हब या महदी मौऊद की हस्ती के बारे में किसी किस्म की बदकलामी नहीं की गई। तफसीर नूर ईमान के सिलसिले में किसी किस्म की गुस्ताखी बदकलामी नहीं की गई है, बल्कि हमको इतना बोले हैं कि भाई तशद्दुद मत करो और पेश करो, मिल जाए तो कबूल कर लो, वरना खींच तान कर उसी पर साबित कदम मत रहो। इतनी नसीहत हमको की है। वो अपने आखिर के इत्तेहाद के सामने किए हैं,
باپ دادا کا جو عقیدہ ہے اس کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ کام کیا ہے. تو یہ جو کام ہوا ہے یہ مہدی موعود کا اعجاز معجزہ ہے یہ کہ اس صدی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تفسیر نور ایمان کے تعلق سے پہلے تو ہماری تفسیر کا علماء ہند کے قرآنی خدمات میں ہماری تفسیر کا جانا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی مہربانی ہے. پھر ایک ایسا شخص جو مہدویت کے خلاف لکھتا رہا ہے اس کے ہاتھ میں پہنچنا اور اس سے ذمہ داری دینا کہ تم لکھو. اور تیسری بات یہ اس نے لکھا کتابیں تو لکھی مطالعہ مہدویت کے نام سے ہمارے خلاف میں، لیکن جب تفسیر کے بارے میں قلم اٹھایا ہے اس نے تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ انتہائی محتاط طریقے پر کیا ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی ایسا اعتراض جو مہدویت کو داغدار کرتا ہو اس نے ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہے. تو یہ ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. میں خدا سے دعا کرتا تھا باری تعالیٰ میں تو بے بس ہوں اور بس رکھنے والے کار رکھنے والے، میں بیکار بھی ہوں بے بس بھی ہوں، اور وہ جو رکھتے ہیں ان کے مقابلے میں میں آ نہیں سکتا. تو اللہ نے کہا کہ فکر مت کر. میں نے کہا اللہ متا نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آتی ہے؟ تو اللہ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد قریب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور آپ لوگوں کے سامنے ہے. اور اس کے بعد جو 3 4 5 صفحات لکھائے گئے ہیں آپ ان صفحات کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ صفحات کا جواب بھی میں نے ان صفحات کا اعتراضات جو کیے گئے ہیں ان کا جواب بھی میں ان کو دیتا ہوں آپ کی تسلی کے لیے، ورنہ مجھے تو اپنے پاس پورا کانفیڈنس موجود تھا. مگر وہ جو لکھا گیا ہے کہ صفحے لکھاتے چلے گئے ہیں اور خاص طور پر یہ کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے غلطی ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا. یہ تو آیت آپ تحیۃ الوضو کی پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں. اس کا شان نزول کیا ہے؟ تو میں لکھا شان نزول کہ اس کا شان نزول صحابہ کرام سے یہ ہے، اکثر مفسرین نے اس روایت کو تفسیر میں دخل کیا ہے. اور وہ ایک کمار کا قصہ ہے. ابو سعید کمار کی دکان پر ایک خوبصورت عورت آئی، عمدہ کھجوریں دکھانے کے بہانے اس کو دکان کے اندر لے گئے اور بے اختیاری میں اس کا بوسہ لے لیا. اس نے اتق اللہ کہا، اللہ سے ڈر، تو وہ نازل ہو گئی اور فوراً چھوڑ دیا. آہم کے خدمت میں عرض کر دیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اور مقاتل اور کربی یہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری اور ثقفی کے درمیان حضرت نے ملاقات کرا دی. اتفاقاً ثقفی کسی غزوے میں تشریف لے گئے تھے اور انصاری بھائی ان کی خان کی دیکھ بھال کرنے لگے. ایک روز گوشت خرید کر لائے اور ثقفی کی بیوی کو دینے لگے. اس بہانے ان کے ہاتھ کو بوسہ دے دیا، مگر پھر اس پر ندامت ہوئی تو اپنے سر پر ہتھیار مارتے ہوئے اور پھر کبھی ادھر نہیں آئے. حتیٰ کہ ثقفی جب غزوے سے واپس آئے تب بھی ملنے نہیں گئے. انہوں نے بیوی سے دریافت کیا حال کیا تو کہنے لگے نوج ایسا کوئی بھائی نہ ہو، اور سارا حال کہہ سنایا. آخر ثقفی خود ہی ملنے گئے تو دیکھا کہ ایک انصاری ایک پہاڑوں پر چیختے چلاتے پھر رہے ہیں اور توبہ استغفار میں لگے ہوئے ہیں. ہم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے اسی طرح کے جملے کے ساتھ فرمائے. اس کے بعد ان کے دل مجروح کی خستگی کا خیال ٹھکانا ہوگا، لیکن حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر اس غریب کی تسکین کی. یہ تفسیر حسینی فارسی زبان میں ہے، صفحہ نمبر 76. یہی شان نزول، یہی واقعہ بیان کیا گیا ہے. نمبر 1. نمبر 2 تفسیر احمد خان رضا بریلوی، احمد رضا خان بریلوی، کنز الایمان صفحہ نمبر 8. یہی واقعہ بیان کیا گیا ہے. الفاظ تھوڑے بدلے ہوئے. نمبر 3 اسی طرح مجالس الثنانیہ الکبیرہ صفحہ نمبر 104. اسی طرح الرازی کی تفسیر مفاتیح الغیب التفسیر الکبیر صفحہ نمبر ہجری سن 606 ہجری میں یہ طبع ہوئی ہے نا. اس کے بعد چھٹی تفسیر الرازی کی تفسیر مفاتیح الغیب
छठी अल-कुर्तुबी की तफसीर अल-जामिया लिअहकाम कुरान, ये तफसीर सन 671 हिजरी में लिखी गई है जो अरबी ज़बान में है। 7 अस-समरकंदी की तफसीर बहरुल उलूम सन 375 हिजरी में ये तफसीर लिखी गई है, यही वाक़या लिखा हुआ है। नंबर 8 अल-बग़वी की तफसीर माआलिमुत तंज़ील, सफ़े तफसीर सन 516 हिजरी में लिखी गई है। नंबर 10 आलूसी की तफसीर सैयद महमूद आलूसी ने रूहुल मानी के नाम से 30 जिल्दों में तफसीर लिखी है और ये तफसीर सन 1270 हिजरी में लिखी गई है। ये 10 हवाले बतौर नमूना मौजूद है। तमाम तफासिर में यही शान नुज़ूल बयान किया गया है। इससे मालूम होता है कि वाक़या सहाबा रसूल का है और ख़ुद रसूलुल्लाह के ज़माने में ये वाक़या ज़रूर हुआ। अगर कोई उसका इनकार करता है तो गोया वो उन अहादीस का इनकार करता है जो इस सिलसिले में सहाबा किराम से मरवी हैं, और अहादीस के इनकार का वबाल मुनकर की ज़ात पर होगा। और एक नंबर लिखा है सफ़ा नंबर, वो आयत है वमा काना लिमुमिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन। बीबी ज़ैनब का वाक़या है और बीबी ज़ैनब के वाक़े को उछाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे वक्त में बीबी आयशा के पास रही जबकि आप नाम ऊपर बैठी हुई थी। वाक़या लिखा हुआ है जब रसूलुल्लाह के सामने आकर उनके शौहर ने ज़ैद ने तलाक दे दी, रसूल ने कहा अमसिक अलैका, बीवी को मत छोड़, तलाक मत दे। और उन्होंने बात को नहीं सुना और तलाक दे दी। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन चले जाते हैं बीवी ज़ैनब के पास। बीवी ज़ैनब नहाए में बैठी हुई थी तो बीवी ज़ैनब ने पूछा दस्तक भी नहीं दिया, आप चले गए, गैर मामूल तौर पर चले गए थे, गैर दस्तूर तौर पर चले गए थे। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ये क्या बात, ना निकाह ना गवाह, आप मेरे पास कैसे आ गए? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया तेरे से मेरा निकाह अल्लाह ने करा दिया है और जिब्रील वकील है। तो वो वाक़े पर कहते हैं कि क्या रसूलुल्लाह ऐसा कर सकते हैं? रसूलुल्लाह को पूछने वाले तुम कौन? तुम रसूलुल्लाह की शरीयत के गुलाम, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शरीयत के गुलाम नहीं है। रसूलुल्लाह की चंद खुसूसियात है, उन खुसूसियात में रसूलुल्लाह मुनफरिद रखती है, इसमें हमको दखल देने का हक़ नहीं। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह की 11 बीवियाँ थीं, लेकिन रसूलुल्लाह की शरीयत में हमारे लिए सिर्फ 4 का है। महदिया माऊद अलैहिस्सलाम, बहुत काबिल गौर गुफ्ता बोल रहा हूँ, महदिया माऊद अलैहिस्सलाम ताबे ताने मोहम्मद रसूलुल्लाह होते हुए क्या आपने यह कहकर कि रसूलुल्लाह ने 11 बीवियाँ की और मैं ताबे ताम हूँ, मैं भी 11 कर सकता हूँ, ऐसा आपने किया? आपने 4 से ज़्यादा शादियाँ नहीं की वक्त वाहिद में, और बीवी के इसरार के बावजूद आपने उस घर में रहना पसंद नहीं किया जिसकी बारी का वक्त गुजर चुका था। लोगों ने कहा, बीवी ने कहा वहाँ तकलीफ है, यहाँ आराम है, इसलिए आप रियायत हमारी कीजिए। तो महदी मौद ने फरमाया कि तुम मेरी रियायत पे तो यहाँ ख्याल करते हो, खुदा के अहकाम की रियायत पे तुम कबूल नहीं करते। तो बीबी ज़ैनब के वाक़े को उछाला जा रहा है जो कुरान के अंदर मौजूद है और उसको उछाल रहे हैं। ये हो नहीं सकता, कुरान न तुम्हारा ताबे है न तुम्हारे दिमाग के ताबे है, कुरान तुम्हारे ताबे नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात बयान की ही, और वो खुसूसियत में ये खुसूसियत है ना कि यह वाक़या तफसीर मदारिज नबुव्वा जिल्द दुवम सफ़े नंबर 473, तफसीर हाज़िम और तफसीर बग़वी इसी तरह के रिवायत लिखी है सफ़ा नंबर 216। तफसीर तक रिवायत में पूरी लिखा हमने, वक्त हो जाता है। तफसीर हुसैनी सफ़ा नंबर 474 फारसी में तफसीर है, उसमें एक पूरा वाक़या लिखा हुआ है बीबी ज़ैनब का। तफसीर 6वीं तफसीर सुयूती तफसीर जलालैन
सफ़र हिजरी सन 864 हिजरी में तफसीर लिखी गई है। इसका तर्जुमा उर्दू में भी लिखा गया है कामिलैन के नाम से, आप उर्दू में भी तफसीर पढ़ सकते हैं। समरकंदी की तफसीर बहरुल उलूम सन 375, बैदावी की तफसीर अनवार तंजीम व असबाब तावील सन 685 हिजरी में लिखी गई है। तफसीर इब्न कसीर 774 हिजरी में लिखी गई है। अत-तबरी की तफसीर जामिउल बयान फी तफसीर कुरान। इन तमाम सवालों की साबित है कि बीबी ज़ैनब का निकाह अल्लाह ताला ने आसमानों पर फरमाया। जो लोग इसका इनकार करते हैं और माज़अल्लाह उसको आयात समझते हैं, उसको खसूसियात रसूलुल्लाह नहीं समझते, तो वो कुरान की आयत का इनकार करते हैं और मुनकर फ़िरान काफिर है। अगर तमाम मुफस्सिरीन ने जो लिखा है वो गलत है तो मुतज़िल का यह फ़र्ज़ है कि वो साबित करें। 3 सवालात हैं। बीबी ज़ैनब का रसूलुल्लाह से खुतबा निकाह किसने पढ़ा? कोई नाम बता सकता है? नंबर 2, महर क्या मुकर्रर किया गया था? नंबर 3, इस निकाह के गवाह कौन थे? ये हमारा सवाल है। अगर किसी कोई माई का लाल ये 3 जवाब दे दे, खुदा को जिब्रील को छोड़कर इंसानों में से किसने निकाह किया? सबके निकाह खुतबे निकाह पढ़ा गया। बीबी खदीजा कुबरा का निकाह हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने पढ़ा था। तमाम के निकाह पढ़े गए। ये पढ़ा था, अबू तालिब ने पढ़ा था, ये तो मालूम है सबको। मगर ये बीबी ज़ैनब के साथ जो निकाह हुआ, इसका खुतबा निकाह किसने पढ़ा? गवाह क्या कौन थे? मर्दों में से, इंसानों में से? और महर क्या मुकर्रर किया गया था? ये जवाब आप मांगते हैं तो मांगो, पर मैं जवाब मालूम है तो मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ निकाह कराने वाला अल्लाह ताला, कुरान में अल्लाह कहता है। और उसके बाद उसका जो गवाह है जिब्रील अलैहिस्सलाम। ये खुसूसियत सिर्फ बीबी ज़ैनब के लिए है, क्योंकि बीबी ज़ैनब फरमाती थी, 3 बातों पर कहती थी। और तो जब शौकनाते में जब होता था तुम ऐसे, मैं ऐसे, तो बीबी ज़ैनब कहते थे भाई तुम्हारा निकाह तुम्हारे माँ बाप ने किया और मेरा निकाह अल्लाह ने किया है। तुम्हारा निकाह ज़मीन पर हुआ और मेरा निकाह आसमान पर हुआ है। तुम्हारे निकाह के तुम्हारे रिश्तेदार गवाह होते थे और मेरे